नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दूसरे एक ब्लॉग में। और थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि समटाइम्स जब हमारा रिलेशनशिप किसी का भी बहुत सारे एफ़र्ट्स करने के बाद और बहुत सारा सब कुछ अनदेखा करने के बाद हम टूटते हैं, और जिस पर्सन से हम कनेक्ट फील करते हैं और बाद में वो वर्क नहीं होता है, तब हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप मैच्योरिटी, अपने आप पे फोकस, अपने आप पे काम करना हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कोई हमें इग्नोर करने लगता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उस टाइम अपने सेल्फ को कैसे डेवलप करना है, ये वीडियो का ये है इंटेंशन है कि अगर कोई पर्सन आपको अपनी बातों को डिसरिस्पेक्ट करना है, आपकी बातों के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको सुनने के लिए नहीं टाइम दे रहा है, आपको जो फील होता है उसके लिए टाइम नहीं दे रहा है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, आपको भीख मांगना पड़ रहा है सब चीज़ के लिए, आप हमेशा रोते हो, आप हमेशा एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वाई मी, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसका तात्पर्य है कि आप उस चीज़ को सामने वाला क्या कर रहा है आपको पता चल रहा है, बट वो जो अटैचमेंट का लेवल जो होता है ना उस इंसान के लिए पूरे इसमें, कि आपको ऐसा लगता है अगर वो इंसान छोड़ के चला गया तो वो अटैचमेंट सो कॉल्ड जो होती है तो वो हो गया, तो मैं क्या करूँ या मैं क्या करूँगी, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम मूव ऑन नहीं हो सकते। और ये बहुत सारे 99 लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा का जो अटैचमेंट होती है उससे हम क्या करते हैं, हम बाहर नहीं निकलते। और उसी से रिलेटेड है कि हम अपने लव सेल्फ के लिए भी कनेक्ट नहीं फील करते, क्योंकि हम 24 आवर्स वो मांगने का जो अपना तरीका होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, बार बार हमें दिख रहा है कि वो इंसान चेंज हो रहा है, पहले जैसा कुछ है ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हमारे रिलेशनशिप में पीस होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप में पीसफुल मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ शांति से बात कर रहे हैं वो पीस होता है। जब दो व्यक्ति में एक प्रकार की अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है वो पीस होता है। हम एक जो केयरिंग बॉन्ड होता है वो पीस होता है पार्टनर के वक्त। जो हमें अगर जिस रिलेशनशिप में पीस ही नहीं है और बस एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, तो वो रिलेशनशिप हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है ना, हमें भी नहीं पता है। हमने रिसेंटली भी एक एग्जाम्पल देखा कि कितना लोग कहाँ से खून करने के लिए हो रहे हैं। मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली जो रिलेशनशिप है वो मेरे लिए अगर परफेक्ट नहीं है या मुझे पीस ही नहीं है इस रिलेशनशिप को, तो हम छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट आ जाती उसमें, और वो अटैचमेंट इतनी हद तक आ जाती कि हमें लगता है कि यार माफ़ कर दो। आप कितनी बार माफ़ करोगे, आप कितनी बार कोशिश करोगे, आप कितनी बार खुद को डिसरिस्पेक्ट करोगे, खुद ने सेल्फ को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद हमारे रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, शायद वो पीसफुल जैसे दूसरों को हम देते हैं वैसे। देखो, इंसान को अगर पीसफुल चाहिए कोई भी रिलेशनशिप के लिए, तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हो या छोटी छोटी बातें शेयर करनी हो। अगर वो इंसान सच में आपके साथ कनेक्ट फील करता है तो आपको कभी मांगना नहीं पड़ेगा, आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी ऐसा ये नहीं करना, महसूस नहीं होना चाहिए कि देखो, कोई भी इंसान अगर आपको पीसफुली रखता है ना, तो उसका मतलब ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और कोई इंसान आपको अगर आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको हमेशा ऐसा दिखाता है कि यार यू आर नथिंग लाइक दैट एंड तुम कुछ भी नहीं हो,
और ऐसा दिखाता है कि यार मैं कितना चौड़ा हूँ या मैं कितना पावरफुल हूँ या मैं कितनी पावरफुल हूँ, ऐसा दिखाता है ना, तो उस रिश्ते में आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगा। उस रिश्ते में आपको हमेशा अकेला ही फील करोगे आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने आप के लिए भी बना नहीं हूँ, ऐसा भी आपको डिप्रेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप वो पीसफुल रिश्ते में इतना खो चुके होते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे रिश्ते में आप खो चुके होते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं छोड़ दूँ या छोड़ दूँगा तो क्या होगा। बट ऐसा नहीं होता है। अगर उस रिलेशनशिप में पीसफुल होता है, वो ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट फील करते हैं। उसके लिए आपको दिन रात उसके आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो कम्युनिकेशन जो दोनों में होता है ना, वो पीसफुली होता है। अगर हंसी मजाक भी है वो पीसफुल ही है, उसमें कोई ऐसा घबराहट नहीं है, उसमें ऐसे कोई दादागिरी नहीं है एक दूसरे के साथ। और जब हमें कोई ऐसा रिलेशन मिलता है तो हमें भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी, क्योंकि देखो हम एक फ्रेंड्स में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई फ्रेंड डोमिनेट होता है, बार बार कॉल करना, अपने कंट्रोल में करना, या बार बार ये करो वो करो, फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है। ऐसा लगता है यार ये कैसा फ्रेंड मिला है, इतना डोमिनेट, कि वह इतना ये करता है, कंट्रोल करता है, या इतनी बेस्ट फ्रेंड। कभी कभी बेस्ट फ्रेंड में फीमेल में भी देखा कि वो जेलसी, एंजाइटी, क्योंकि ऐसा लगता है फिर सम टाइम कि हम अकेले रहें, अकेले खुद में एंजॉय करें। हमें वो पीस अगर चाहिए, अभी हमें पीस की बहुत ज़रूरत है। और वो पीस कब मिलता है? जब हम खुद के साथ कनेक्ट फील करते हैं। कोई रिलेशन अगर भी ऐसा भी चेंज होने लगता है ना, आपको लगता है कि कोई रिलेशन में जो पहले था अब नहीं है, या पहले वो जो पीस था अब नहीं है, बात करते समय भी अभी ऐसा लगता है कि यार ये इंसान दूर जा चुका है, जो अटैचमेंट है वो इंसान अभी नहीं हो रहा है, नहीं वर्क हो रहा है, वो इंसान अभी गलत राह पे हमें बात कर रहा है, जो पहले था अभी वो बहुत अलग वे में हमसे बात करता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये डर है कि अटैचमेंट से डर है, क्या खोने का डर है, तो आप निकल जाओ यहाँ से, उस रिश्ते से निकल जाओ। क्योंकि जिस रिश्ते में आपको पीस ही नहीं है, वो ठहरा ही नहीं है, वो आपको हर टाइम आपको ऐसा दिखाता है या दिखाती है कि यार मैं हूँ, सब कुछ हूँ, और यू आर नथिंग लाइक दैट, तो वो बार बार बोलने से अच्छा है कि कोई भी रिलेशनशिप में पीस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा दुख में रहोगे, हमेशा आंसू बहाओगे, तो वो रिलेशनशिप किस काम का? सही बात है ना। कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी ना, जस्ट नॉट प्यार वगैरह, कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको वो गारंटी नहीं मिलती है, अगर आपको सही टाइम पे सही वे में आपको आपकी जो थिंकिंग होती है वो भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपको क्या करना है वो भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, या आपका जो पार्टनर होता है वो आपको हर टाइम ऐसे नीचा दिखाता है, आपके सेल्फ को अंडर एस्टिमेट करता है, तो वो हमेशा आपको यही लगेगा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो। जिस रिश्ते में आपको बात करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, वो पीस ही नहीं है। फिर आपके रिलेशनशिप में आपको हमेशा मांगना पड़ता है, मिलने के लिए मांगना पड़ता है, फ़ोन, या एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगता है, तो वो पीस ही नहीं है। पीस कहाँ होता है दो रिलेशनशिप में? कि जहाँ पे हमें शांति है, जहाँ पे हम दोनों हैं, एक दूसरे के साथ शांति से बात कर रहे हैं, शांति से एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। कोई भी अगर तीसरा भी आता है तो एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास है, हमारा बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे को अच्छे से सुन रहे हैं। और अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग है तो वही है ना कि हम अपने खुद को, सेल्फ को डीमोटिवेट कर रहे हैं, और वो पर्सन की जीत हो रही है जो हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। और बस हम क्या डरते कि ना से डरते, अटैचमेंट से डरते हैं, अरे यार वो मुझे छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई। देखो इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि हम खुद पे फोकस करें। कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है ना कि आपको एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, 4 बार कॉल किया, और जब चेंज होने लगता है ना, तो वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, और वो इंसान फिर आपको गुस्सा करने लगता है, आपको अलग वे में लेते जाता है। और तभी से आपका वो पता चलता है कि यार इस रिलेशनशिप में मैंने इतना सारा टाइम दिया और ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्क ही नहीं हो रही है। ये रिलेशनशिप हर टाइम मुझे, मेरा जो पीस ऑफ माइंड है वो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मुझे हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है।
अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी है, हमें अपने प्रूव करना पड़ता है और सामने वाला हकीकत दिखाता ही नहीं है और हम बस लगे रहे उसको खुश करने के लिए, तो कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा नहीं और उस रिलेशनशिप में आप हमेशा रोओगे, हमेशा आपको हमेशा रोना पड़ेगा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करना चाहिए कि आपके खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फिटनेस रखना चाहिए, उस इंसान के प्रति जो आपकी जो फीलिंग्स है उसको आपको ओवर एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रियलिटी चेक नहीं मिलता है तो वो पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। चौथी बात है कि आपको हमेशा सोते समय, जागते समय आप उस इंसान के लिए इतना सारा कुछ करते हो, आपका खुद का काम बाजू में रख के उस इंसान के लिए अवेलेबल रहते हो। वो अवेलेबल रहना भी इट्स वेरी टफ हो जाता है। अगर हम अपना खुद के ऊपर जब फोकस कम करने लगते हो, अवेलेबल रहने लगते हो, तभी भी हमें ज़्यादा पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे खुद के ऊपर जो अवेलेबल हम रहते थे पहले खुद के ऊपर, वो भी नहीं मिलता। उसके कारण हमारा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पीस ऑफ माइंड का गुस्सा हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हमेशा अपने आप पे काम करना है। कोई इंसान आपको बार बार हर्ट करता है ना, बार बार आपको पता चल रहा है ना कि इस इंसान के जीवन में कोई आ रहा है, इसके लिए हमें इतना वो हर्ट कर रहा है, या उस इंसान को कोई रियलिटी दिखाई नहीं है, उसको हमेशा हमें इमोशनली डैमेज करना है। उस इंसान को कभी भी ऐसा लगता है कि हाँ यार, इसको एक खिलौना के जैसा हम इस्तेमाल करें हमारे इमोशंस के साथ, और हम करते रहते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो इंसान अच्छा है, आपका नज़रिया अच्छा है, पर उस इंसान का नज़रिया आपके लिए ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, 4 चीज़ें। कोई भी अगर आपको सच्चा प्यार करता है ना, तो आपको चार पर्सन में आपकी कभी भी बुराई नहीं करेगा, कभी भी नहीं। दूसरी बात, वो इंसान हमेशा आपको गारंटी लेगा, आपको हमेशा गारंटी रियलिटी दिखेगा। तीसरी बात, आप कोई भी इंसान आपको प्यार करता है ना, तो कभी भी आपको ऐसा, कभी भी आपके कैरेक्टर ऊपर, या कभी भी अंधेरे में भी अगर आपके बारे में कोई भी बोला तो वो विश्वास नहीं करेगा, इतना वो आपसे प्यार करता है। चौथी बात बहुत इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप दे रहे हो एक पर्सन, जैसे कि अगर मुझे किसी को मिलना है और अगर मैं गुस्सा हो गई हूँ, तो लड़कियों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर आपका पार्टनर दूसरे दिन आपके खिड़की के नीचे या दूसरे दिन गाड़ी लेके आ जाता है, तो इसका मतलब वो आपको एक कंफर्ट देता है, वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है कि अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा गुस्सा भी कम करता हूँ। तो वो पीस ऑफ माइंड कब आता है? जब हमारे फेस टू फेस हमें कोई प्यार करता है, फेस टू फेस हमें वो सारी चीज़ें बताता है, हमारे लिए सारी कायनात के लिए झगड़ देता है, और तब जाके हमें भी सिक्योर फील होता है, तब जाके हमें वो पीस ऑफ माइंड भी हमारा भी क्रिएट होता है, और तब जाके हमारा जो बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप होता है, वो सही वे में जाता है। कोई इंसान अगर आपको बार बार हर्ट कर रहा है, कोई इंसान आपको बार बार ऐसा दिखा रहा है कि हमें जो ज़रूरत पहले थी अब बाद में नहीं है, और चेंज हो जाते हैं लोग, तो अक्सर हमें इमोशनल लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ, इतना टेंशन मत लो, पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में होता है। कोई भी रिलेशनशिप में, प्यार में अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से आप निकल जाओ, क्योंकि अगर आप एक बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, तो वो इंसान को भी पता चलेगा कि इसके मेरे बिना कुछ चलता ही नहीं है, इसके मेरे बिना कुछ चलता ही नहीं है, और बस इसके साथ इमोशनली डैमेज करो, और हंसे कुछ भी रियलिटी मत दिखाना, बस इसके साथ जो हो रहा है ऐसे ही करो। ये और इमोशनल है, तो इमोशनल लोगों के साथ तो और ज़्यादा होता है, और वो पीस ऑफ माइंड हमारा ख़राब होता है, और फिर हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें आती है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर हमें किसी का सहारा चाहिए तो वो खुद का सहारा होता है। अगर हमें किसी के साथ बात करनी है तो खुद के साथ बात करनी है। अगर हमें आगे जाना है, किसी के ऊपर अगर ऐसा लगता है, तो वो अपना हार्डवर्क, मेहनत से आगे जाओ। किसी पे ज़्यादा निर्भय मत रहना, किसी पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करना कि कोई आके आपको बचा लेगा। देखो, कल क्या हुआ वो छोड़ दो, आज क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपको पीस ऑफ माइंड ख़राब करने के लिए आएंगे। खासकर आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा है और उनको देख के जेलसी होंगे, तो और आपको तकलीफ़ देने आएंगे। आपको हमेशा ये करेंगे कि देखो,
मतलब आपको ऐसा फील करेंगे कि यार देखो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे, देखो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ करेंगे क्योंकि आप अच्छे होते हो और अच्छे लोगों को तो ज़्यादा हिम्मत बढ़ानी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, अगर कोई भी रिलेशनशिप में आपको पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है और कोई भी रिलेशन बहुत ही ज़्यादा आपको टॉक्सिक एंड एंजाइटी डिप्रेशन पे लेके जा रहा है, बस ठहर जाओ, ठहर जाओ, 4 दिन 5 दिन का गैप ले लो, बाद में डिसाइड करो और देखो कि आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी जो शांति है अपने आप क्रिएट हो जाएगी। जब आप वो क्रिएट हो जाएगी ना, तब आप निकल पाओगे उससे, और आपको निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हर टाइम झगड़ा, हर टाइम झगड़ा झगड़ा झगड़ा, तो वो सामने वालों को ऐसा लगता है कि बस यही करने के लिए ज़िंदगी में आए कि बस हमें झगड़ा करना है, और जो हमारा पीस ऑफ माइंड होता है वो भी ख़राब होता है। हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती है, वो भी हम ख़राब कर देते हैं। किसी को अंडर में रख के, किसी को हाँ ना के बीच में रखने से अच्छा है कि खुद के साथ कनेक्ट फील करो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ आप अपना ध्यान करिए, योगा करिए, जिम जाइए, अच्छी नींद लीजिए, जितना हो सके मोबाइल से दूर रखिए। शांति, जीवन में शांति होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी रिश्ते में अगर आपको नीचा दिखा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, आपको ऐसा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको बात कहने के लिए भी, आपको एक्सप्रेस करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, वो हमेशा आपको निगलेक्ट करते हैं और आप पीछे पीछे जाते हो, बस बंद करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही रोते रहोगे हमेशा। अगर आपको रोना नहीं है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेगी, अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, आपको जो चीज़ नहीं आती वो सीखनी पड़ेगी, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ आप अपना ध्यान खुद पे देना। जितना खुद पे ध्यान रखोगे, कितना बिजी रहोगे, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। राधे राधे।